हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। आज बात करेंगे आशियाना अमारा की। आपको लग रहा होगा आशियाना अमारा गई हुई बात होगी, गए ज़माने की बात होगी, पर नहीं। आज बात उसी की करेंगे और उसके फेज़ 1 की बात करेंगे। जी हाँ, बहुत जल्द इसका पोजीशन आने वाला है। उसी किसी भी टाइम आ सकता है और उसके बाद पोजीशन स्टार्ट हो जाएगा। बहुत लोग कहते थे ये एंड यूज़ प्रोडक्ट है, इसमें एंड यूजर्स को जाना चाहिए, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बना के देता है। 2022 में इन्होंने अपना फेज़ 1 लॉन्च करा था। इस पूरी जर्नी को हम आपके साथ शेयर करेंगे, फेज़ 1 से लेके फेज़ 5 तक, और फेज़ 1 में क्या उन्होंने प्रॉमिस किया था, क्या डिलीवरी दी है, उस पर भी बात करेंगे। और इसमें रीसेल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उस पर भी बात करेंगे। क्यों इसमें इन्वेस्टर जाने से डरता है और क्यों एक समझदार और मैच्योर इन्वेस्टर इस तरह के डेवलपर्स के साथ जाना पसंद करता है। सारी डिटेल्स में बात करेंगे। कब इसका फेज़ 2, कब इसका फेज़ 3, 4, 5, कब तक इसके पोजीशंस आएंगे, कितना लैंड पार्सल है, किस तरह की कंस्ट्रक्शन है और इसके क्या प्लानिंग्स हैं, उन पे भी बात करेंगे। कुल मिलाकर इस डेवलपर की हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी को जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के अपना ये डिटेल्ड वीडियो। सबसे पहले हमें सबसे एक्सक्लूसिवली इनविटेशन मिला कि आप आइए, हमारा फेज़ 1 ओपन होने जा रहा है। हमने जो क्लब बनाया है, क्योंकि ये किड सेंट्रिक प्रोजेक्ट है, पूरे गुड़गांव का ये पहला किड सेंट्रिक प्रोजेक्ट है। जी हाँ, आप में से कुछ लोग तुरंत नीचे कमेंट करेंगे और बोलेंगे सोहना में भी है। मैं गुड़गांव सिटी की बात कर रहा हूँ। तो गुड़गांव में ये पहला किड सेंट्रिक प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए अलग से 6000 स्क्वायर फीट का इसमें लर्निंग हब भी बनाया है। वो भी इन्होंने दिखाने के लिए हमें बुलाया। और साथ में एक डिस्क्लेमर और दे देता हूँ, कई बार बात करते हुए कई बार डेटा और टाइमलाइन मिसमैच हो जाता है, और आशियाना वाले बड़े पर्टिकुलर है टाइमलाइन और डेटा को लेकर। तो कहीं अगर मिसमैच हो जाए तो आप भी उसको इग्नोर कर देना, क्योंकि आपकी तरफ से फिर फ़ोन आने लगते हैं, सर उसमें वीडियो में आपने ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट बताया, ये थोड़ा ये डेटा था, ये था। तो इसको आप इग्नोर कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो बात कर लेते हैं। हम जब गए हमने देखा किस तरह का बनाया है। 2022 में 1 करोड़ के आसपास इनका जो 3 BHK 2 टॉयलेट था वो इन्होंने उस प्राइस में लॉन्च किया था। आज की बात करें, आज 2 करोड़ 55 लाख में फेज़ 4 और फेज़ 5 में इनका वो यूनिट मिलती है। तो 2022 अगस्त में 23, 24, 25, 26 ये आपको डिलीवरी दे रहे हैं। वैसे 3 साल का टाइमलाइन रखते हैं, तो 4 साल में जो उस प्राइस में जिसने एंट्री करी थी और आज की बात करें तो लगभग 1.5 करोड़ का डिफरेंस आ गया है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको हमने फेज़ 1, 2, 3, 4 में बहुत पुश किया, आप बाय कर लो बाय कर लो, बट उन्हें उस टाइम कन्विक्शन नहीं आई। उनमें से कई लोग हमने इस पे इंस्टाग्राम पे छोटा सा वीडियो डाला था, विजुअल्स दिखाए थे, आपको भी दिखाते हैं, आप भी देख लीजिए। पहले एक लाइन को कंप्लीट कर लूँ कि इस तरह का बनकर फेज़ 1 आ रहा है। उसके बाद कई लोग ऐसे आए जिन्होंने फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 में इस प्रोजेक्ट को नकार दिया था। अब वो रेडी टू मूव में ही इस प्रॉपर्टी को बाय करना चाहते हैं। अब आप विजुअल्स देख लीजिए थोड़े से। हमने ये क्लब हाउस के कुछ विजुअल्स लिए हैं, कुछ इन्होंने लैंडस्केपिंग करी है, उसके ये विजुअल्स हैं। ये लर्निंग हब है, उसके ये विजुअल्स हैं, और ये जो 4 टावर इनके आ रहे हैं इसके विजुअल्स हैं। बात वापस आ जाते हैं, फेज़ 1 की कर लेते हैं। 224 अपार्टमेंट इन्होंने लगभग हर बार निकाले। फेज़ 5 में आई थिंक थोड़े ज़्यादा नंबर था, और फेज़ 4 और फेज़ 5 में एक अलग डिफरेंस ये था, हर फेज़ में इनका 3 BHK 1000 स्क्वायर फीट छोटा, और 3 BHK जो बड़ा साइज़ है 3 BHK 3 टॉयलेट वो 1200-1205 स्क्वायर फीट का आता था। यही गुड़गांव का एक ऐसा डेवलपर है जो कारपेट एरिया पे अपनी प्रॉपर्टी बेचता है। फेज़ 1 में 4 BHK का एक टावर था, और फेज़ 5 में भी आइकॉनिक टावर एक 4 BHK का है। 4 BHK के अपार्टमेंट की बात करें तो उसका कारपेट एरिया 1400 से लेके 1408 के आसपास स्क्वायर फीट के आसपास होता है। अब बात कर लेते हैं कि पोजीशन आएगा, पोजीशन के बाद हैंडओवर आपको प्रॉपर्टी का कैसे होगा उसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। हैंडओवर करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी रजिस्ट्री करानी होगी। रजिस्ट्री कराने के बाद ही आपको ये हैंडओवर मिलेगा। 224 अपार्टमेंट है। मुझे लगता है कि 80% इसमें एंड यूज़र होंगे, 20% ऐसे होंगे, 20 से भी कम होंगे। अब मैं उनको 20% इसलिए मान के चल रहा हूँ कि 3-4 साल में लोगों की कई बार जॉब का ट्रांसफ़र हो जाता है, कई इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, उनको सिटी चेंज करनी पड़ती है, या कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद अपने
वापस जो होम टाउन है वहाँ जाके रहना चाहते हैं, तो प्लान लोगों के चेंज हो जाते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ 20% से 25% यूनिट रीसेल मार्केट में आएंगी, बाकी एंड यूज़ के लिए लोग इसको ले लेंगे। तो जो भी रीसेल करेगा उसको भी पहले रजिस्ट्री करानी होगी। मार्केट से मुझे ऐसे फिलर्स मिले हैं, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, इतने सोर्सेज तो हमारे हैं ही, कि जो फेज़ 4 और फेज़ 5 में प्राइस है बिल्डर का, कई लोग रीसेल में फेज़ 1 में उसी प्राइस पर या उससे ज़्यादा प्राइस पर बेचना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, आपकी प्रॉपर्टी आप अपने प्राइस पे बेचें, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आपको इतना अच्छा एप्रिसिएशन मिल रहा है और साथ में आपको रजिस्ट्री का प्राइस भी देना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, जब अभी बिल्डर के पास फेज़ 4 में कुछ इन्वेंट्री है और फेज़ 5 में भी इन्वेंट्री है। फेज़ 4 और फेज़ 5 थोड़ा महंगा लगा था लोगों को, मुझे लगता है कि जब इन्होंने लॉन्च करा था इस वजह से वो उस तरह से नहीं बिका। अदरवाइज़ ऐसा भी हुआ है कि हमने 10-10 चेक लगाए और 2-2 3-3 लोगों को ही फेज़ 1 से फेज़ 3 के बीच में ही लोगों को अपार्टमेंट मिल पाए और उनका नंबर ही नहीं आया। इस तरह से ये प्रोजेक्ट बिकता था। फेज़ 4 और फेज़ 5 में क्योंकि प्राइस लोगों को ज़्यादा लगने लगा तो लोग थोड़ा रुक गए, लेकिन ये लंबे टाइम की बात हो गई है। अब टाइम के साथ साथ वो लोगों को रीजनल प्राइस लगने लगा है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा अपना रीसेल का प्राइस रखेंगे तो जो बायर प्रॉपर्टी बाय करने आएगा वो फेज़ 4 और फेज़ 5 में ले लेगा, क्योंकि जिसको बिल्कुल अर्जेंट रेडी टू मूव चाहिए वो तो आपके फेज़ 1 में ही लेना चाहेगा। लेकिन जो थोड़ा फ्लेक्सिबल है टाइमलाइन को लेकर, वो हो सकता है फेज़ 4 का वेट कर ले, फेज़ 5 का वेट कर ले, क्योंकि फेज़ 4 अब से लगभग 1.5 साल के बाद आ जाएगा पोजीशन और फेज़ 5 का 2.5 साल के बाद। साथ में पेमेंट प्लान का भी एक एडवांटेज मिलता है और साथ में लोन का भी एक एडवांटेज मिलता है। जो जॉब करते हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए एक एडवांटेज है कि उनको लोन पे ये प्रॉपर्टी लेना आसान रहेगा। आप लोगों को पता है फेज़ 1 में जो बुक वैल्यू थी और आज की वैल्यू में कितना डिफरेंस है, वो गैप कैसे मीट होता है। तो बहुत सारे लोग जो जॉब्स में हैं वो उसको मीट नहीं कर पाते। हाँ, एक इन्वेस्टर तो उसको मीट कर सकता है, इन्वेस्टर के लिए वो एक अच्छी चीज़ भी होती है, इन्वेस्टर के लिए वो इजी भी होता है। बट जो जॉब्स में जो वर्किंग है उनके लिए मुझे लगता है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको थोड़ा रैशनल होकर ही प्राइस रखना पड़ेगा। और इस प्राइस को डिसाइड कौन करेगा? इस प्राइस को डिसाइड करने वाले 3 लोग होंगे, मीडिएटर हम, ब्रोकर्स, कंसल्टेंट हम होंगे। एक तरफ बायर होगा, एक तरफ सेलर होगा, दोनों को बिठा के बीच में म्यूचुअली एक जगह एक प्राइस पे लाने की कोशिश की जाएगी। आपको एक चीज़ का और भी ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ मैं बीच में रोक के एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ, फिर बाद में आपको क्या प्राइस और क्यों इस प्राइस पे रखना है उसके बारे में भी बात करूँगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, हमने अपना एक रीसेल का नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है कोलैबोरेशन में रियल बेटर के साथ। गौरव कपूर उसके फाउंडर हैं, उनके साथ अगर आप प्रॉपर्टी अपनी सेल करना चाहते हैं, चाहे आप इन्वेस्टर हों, आप ट्रेडर हों और आप चाहें होम बायर हों और अपनी प्रॉपर्टी से एग्जिट लेना चाहते हैं, इस वीडियो के नीचे हम एक गूगल फॉर्म लगा देते हैं और हमने लगाया भी है। पहले भी 2 वीडियो ऑलरेडी हम प्रोजेक्ट स्पेसिफिक बना चुके हैं, जिसमें हमने एक में एल्डेको का फेयरवे रिजर्व कवर किया था, दूसरे में हमने 360 मैक्स कवर किया था। थैंक यू भूपेंद्र जी। अगर आपके पास है प्रॉपर्टी बेचने के लिए गुड़गांव में, तो हमारे पास है गुड़गांव का सबसे लेटेस्ट प्लेटफॉर्म जिसका नाम है रियल बेटर। मैं हूं गौरव कपूर, फाउंडर ऑफ रियल बेटर। मैं आपको बताता हूं कि हम कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं आप ही की प्रॉपर्टी को जल्दी बिकवाने के लिए और आपको एक फेयर मार्केट प्राइस दिलवाने के लिए। हमारे पास हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हैं गुड़गांव के 11,000 से ज़्यादा एजेंट्स जो कि आपकी मदद करेंगे इस प्रॉपर्टी को सेल आउट करने के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिए गए गूगल फॉर्म पे क्लिक करें, हमारी टीम आपको इंस्टेंटली कनेक्ट करेगी। थैंक यू। और ये इसके लिए हम प्रॉपर्टी पोस्ट करने का कोई चार्ज नहीं लेते, ये अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है कुछ दिन के लिए, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बाद में ये पेड हो जाएगा, जब तक ये फ्री है आप इसका फ़ायदा उठा लीजिए। और इसका आप अगर एग्जिट करना चाहते हैं, आपको एक वाइडर प्लेटफॉर्म मिलता है, आप उस पर जा सकते हैं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाय भी करना चाहते हैं तो हमारे पास स्टॉक काफ़ी हो गया है, जो रीसेल करना चाहते हैं प्रॉपर्टी उनका, और बहुत बड़े हमारे पास नंबर्स आ चुके हैं, तो आपको एक अच्छी डील भी मिल सकती है। अगर आप बायर हैं तो आप भी इस गूगल फॉर्म को भर सकते हैं। वापस आ जाते हैं हम आशियाना के अपने इस टॉपिक पर। अब बात कर लेते हैं फेज़ 2 फेज़ 3 का पोजीशन कब आएगा। तो जो टाइमलाइन है वो 6-6 महीने बाद की है, यानी 224 फेज़ 1 में, 224 फेज़ 2 में और 224 फेज़ 3 में अपार्टमेंट आएंगे। तो मोटा मोटा ये 700 अपार्टमेंट आ जाएंगे 1.5 साल के अंदर।
अगर फेज़ 1 वाले अपने प्राइस को बहुत बढ़ा के रखेंगे, एक रीजनल रैशनल प्राइस रखेंगे, मैं ये नहीं कह रहा आपको प्राइस कम करना है, आपको प्राइस जितना आपका हक है, जो आपने इन्वेस्टमेंट करी, आपको वो प्राइस मांगना चाहिए और लेना चाहिए और पूरे हक के साथ लेना चाहिए। और लोगों के साथ ऑप्शन है, ओपन मार्केट है, अगर लोगों को प्राइस समझ में नहीं आता तो वो दूसरी जगह जा सकते हैं। लेकिन आपको ये टाइमलाइन भी ध्यान रखनी पड़ेगी, बाकी फेजेस का भी पोजीशन 6-6 महीने के अंदर आ जाएगा, तो फिर मार्केट में और सप्लाई बढ़ेगी। तो अगर आपको एक अच्छा प्राइस, अच्छा वो मिलता है, अच्छा बायर मिलता है, तो आप उससे एग्जिट कर सकते हैं। अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं, आप एंड यूज के लिए प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो एंड यूज के लिए प्रॉपर्टी अच्छी है। जब हम शुरुआत में इस प्रॉपर्टी को पिच करते थे, लोगों को बताते थे, लोगों को ये माने सर लगता था, लोगों को लगता था यहाँ कुछ है नहीं। आसपास देखोगे लो राइज फ्लोर है, वो भी अब 2-2 करोड़ के बिकते हैं। तो उस हिसाब से आपको अपना एज ए सेलर के तौर पे अपना प्राइस ब्रैकेट क्या रखना है, वो 1 to 1 हमसे बात करेंगे, हम बता देंगे, पब्लिकली अब बताएंगे। कुछ लोगों को वो ज़्यादा लगेगा, कुछ लोगों को कम लगेगा, और जो बाय करना चाहते हैं शायद उनको ज़्यादा लग जाए, और जो रीसेल करना चाहते हैं उनको शायद कम लग जाए। तो दोनों ही लोग नाराज़ हो जाएंगे। हम नाराज़ करना चाहते नहीं हैं, हम तो आपसे एक रिश्ता बनाना चाहते हैं, एक कनेक्ट बनाना चाहते हैं। तो आप फ़ोन कर लेना, स्क्रीन पे नंबर है, हम दोनों से बात कर लेंगे। आपको मैं बता दूं, कई लोग ऐसे हैं जो बाय करना चाहते हैं, अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आप कनेक्ट कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को। स्पेशल रेडी टू मूव को वो बाय करना चाहते हैं आशियाना अमारा में। अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, मोटा मोटा प्रोजेक्ट की बात करें। आप में से कुछ लोग जो ये सोच के चल रहे हैं कि फेज़ 1 में जो प्राइस हम लेंगे रीसेल में, वो फेज़ 5 के अकॉर्डिंग लेंगे, तो कुछ चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली बताना चाहता हूँ। जब फेज़ 1 से फेज़ 5 तक की जर्नी है बिल्डर की, तो वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी इंप्रूव भी करता है। जैसे टाइल्स की क्वालिटी में उसने इंप्रूवमेंट किया, फेज़ 1 में उसने रॉ किचन दिया था, फेज़ 4-5 में अब वो फुली डनअप की किचन दे रहा है। डोर की क्वालिटी में भी उसने इंप्रूवमेंट किया है, टाइल्स के साइज़ में भी उसने इंप्रूवमेंट किया है, सैनिटरी में, वॉशरूम में भी उसने अपग्रेड किया है। तो कई चीज़ें उसने अपग्रेड की हैं, ताकि वो फिर तो प्राइस को जस्टिफाई कर पाएगा। एक प्राइस बढ़ते हैं मार्केट में टाइम के साथ साथ, वो तो बढ़ते ही हैं, लेकिन फेज़ 1 और फेज़ 5 का डिफरेंस अगर उसको करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा, तो इस तरह से उसने डिफरेंशिएट भी करा है। तो लॉजिकल अगर बात करेंगे तो बायर सेलर बैठेंगे तो वो बताएगा कि भाई मेरे को तो ये चीज़ें अपग्रेडेड मिल रही हैं, ये चीज़ मुझे अपग्रेड करनी पड़ सकती हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हाई राइज पसंद नहीं है, उनके लिए एक परफेक्ट ये सोसाइटी है, परफेक्ट प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये ग्राउंड प्लस 14 तक है, बहुत ज़्यादा इसमें हाइट नहीं है, इसलिए टाइम से बन भी गया। इससे एक चीज़ और भी समझ में आती है, ये बिल्डर इसका इन हाउस कंस्ट्रक्शन है, फिर भी इसको 3 साल की टाइम लाइन की जगह 4 साल का मोटा मोटा टाइम लग गया। तो बाकी बिल्डर्स को भी टाइम लग जाता है, लेकिन अब मार्केट में ऐसे भी डेवलपर आ रहे हैं जो टाइम लाइन के अंदर ही आपको चीज़ें डिलीवरी देंगे, और ये इसकी टाइमलाइन भी ठीक है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं हुआ। मुझे लगता है कि अगर मैं ये थोड़ा 1 साल कह रहा हूँ तो आशियाना वालों को थोड़ा बुरा लग सकता है, बट जो चीज़ है वो आपके सामने है। इनका पिछले दिनों सेक्टर 80 में प्रोजेक्ट आया है, उसमें फेज़ 1 फेज़ 2 बहुत ही अच्छे से बिका। जिन लोगों को पता था, जो समझदार इन्वेस्टर थे, जिन लोगों ने यहाँ बाय किया था, एक मेरे बहुत अजीज़ मित्र हैं, इन्वेस्टर भी हैं, उन्होंने फेज़ 1 में भी लिया था और यहाँ पे भी उन्होंने सेक्टर 80 में भी इनका ले लिया, और ये भी किड सेंट्रिक है, ये उससे अपग्रेडेड वर्जन है, ज़्यादा ओपन है और माई वन कंस्ट्रक्शन है, क्लब हाउस भी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अपग्रेड किया है इन्होंने उसको। तो उन्होंने इसमें भी लिया। वो इन्वेस्टर है, दिल्ली में रहते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं, उनको पता है कि मैंने ऐसी प्रॉपर्टी में हाथ डाला है जिससे मैं जब एग्जिट करना चाहूँगा आधी रात को 12 बजे भी, तो 12 बजे मैं एग्जिट कर लूँगा। आपने अब तक एज ए इन्वेस्टर के तौर पे जो प्रॉपर्टी आपने जिसमें इन्वेस्ट किया है, आप क्या 12 बजे उसमें एग्जिट करना चाहेंगे? दिन के रात के किसी टाइम क्या आपको एग्जिट मिलेगा? ये आपको सोचना पड़ेगा। हम कहाँ पर अटक जाते हैं? हम अटक जाते हैं उस रजिस्ट्री की कॉस्ट पे, हम अटक जाते हैं टाइमलाइन पे। लोगों को लगता है कि नहीं 1 साल में 2 साल में एग्जिट मिल जाएगा, 25-30% में डालूंगा। आप में से कितने लोगों को एग्जिट मिल गया नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। 50% पे भी किनको एग्जिट मिल गया वो भी बताना। बहुत सारे तो रेडी टू मूव ऐसे अपार्टमेंट है, कई सारे जिसमें इन्वेस्टर को अभी भी एग्जिट नहीं मिला है, कई सारे में। वैसे तो एंड आते आते मिल जाता है, गुड़गांव में घरों की बहुत डिमांड रहती है, और जो भी नया प्रोजेक्ट आया है ऐसा नहीं कि उसमें 50-60% अपार्टमेंट खाली पड़े हो, 70-80% तो उसमें भर ही जाते हैं, 10-20% खाली होते हैं। उसके अलग अलग रीज़न होते हैं, कोई बाहर शिफ्ट हो जाता है, किसी ने अपग्रेड कर लिया होता है, किसी का कुछ और रीज़न होते हैं। बट ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें आपको ये पता है कि आपको एंड तक रखना है और आपको रजिस्ट्री करानी है, अगर आप इन दोनों जो चीज़ें हैं इनको साइकोलॉजिकल जीत लेते हैं, आपको ओवरकम कर लेते हैं, तो आपको ये इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट मिलेगी नहीं। आज भी फेज़ 4 में फेज़ 5 में इन्वेंट्री है, आप
एंड यूज़ के लिए देखना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी दिलाएं। इनका सेक्टर 80 में जो प्रोजेक्ट है आप उसमें भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। और रीसेल में जैसा कि मैं बता चुका हूँ, कई बायर्स हमारे पास हैं, कुछ सेलर आए हैं हमारे पास, अभी बहुत बड़ा नंबर नहीं आया, इसीलिए वीडियो बना रहे। जो भी सेल करना चाहता है आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी हमारी कोशिश रहेगी एक अच्छे प्राइस में हम निकलवाने की पूरी कोशिश करें। एक खास चीज और भी है, ये बिल्डर भी रीसेल का काम करता है पर ये 2% कमीशन चार्ज करता है। 2% बायर से लेगा, 2% सेलर से लेगा, 4% का फायदा करता है। लेकिन हमारे यहाँ तो आपको 1% में जो मार्केट का से ट्रेंड है 1% पे काम होता है। 1% हम बायर से लेंगे अगर हमारे पास बायर होगा, 1% सेलर से लेंगे अगर हमारे पास सेलर होगा, तो यहाँ आपका 1% पूरा बचता है। बट अगर आप कंफर्टेबल बिल्डर के साथ हैं तो आप बिल्डर के साथ भी जा सकते हैं। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको बिल्डर के थ्रू नहीं जाना, आप बिल्डर के थ्रू भी जा सकते हैं। 22.5 एकड़ में प्रोजेक्ट है, 1250 के आसपास इसमें अपार्टमेंट है, 50 की इसमें डेंसिटी है मोटा मोटा। फेज 4 की अगर बात करें वो सबसे प्रीमियम फेज है, वहां पर आपको 2.3 एकड़ का पूरा ग्रीन एरिया मिलता है, जहां आपको बास्केटबॉल कोर्ट भी मिलता है, जहां आपको मियावाकी फॉरेस्ट भी मिलता है, जहां 3000 से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएंगे। जबकि फेज 1 में आधे एकड़ का ग्रीन है, लेकिन वो भी बहुत अच्छा ग्रीन लग रहा है। और क्लब हाउस भी जो रेडी किया है वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और जो इनका स्विमिंग पूल और सारी चीज़ें काफ़ी इन्होंने सुंदर बनाया है। जिस हिसाब से हम बात करें 2022 में इन्होंने जिस प्राइस में उसको सेल किया था। तो ये कहानी थी आज आशियाना अमारा सेक्टर 93 गुड़गांव के प्रोजेक्ट की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपका कोई फीडबैक है तो ज़रूर बताएं। और हाँ, आप कौन सी प्रॉपर्टी चाहते हैं कि हम उसका अगला वीडियो बनाएं, जिसमें हम आपसे मांग रहे हैं कि आप अपनी प्रॉपर्टी अगर सेल करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी आप हमें दीजिए। आपको कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट लगता है जिसमें सबसे ज़्यादा बहुत जल्दी रीसेल की डिमांड आने वाली है, रीसेल जिसमें लोग जाना चाहते हैं एज ए एंड यूज के तौर पर या इन्वेस्टर के तौर पर, कि ये वीडियो हमें बनाना चाहिए, ये प्रोजेक्ट हमें कवर करना चाहिए, नीचे ज़रूर बताइएगा। जिस पर हमारे पास सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे हम उसी का ये नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और उन सब लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए जिन्हें आशियाना के बारे में पता नहीं था, उन्हें पता लगे और हमारे कंटेंट के बारे में पता लगे, आप हमसे जुड़ सकें और एक अच्छी प्रॉपर्टी बाय कर सकें। इसी उम्मीद के साथ मैं भूपेंद्र सिवाग आपसे विदा लेता हूँ। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।